हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको जिस देश की सैर कराने वाले हैं उसे दक्षिण अमेरिका का एक बेहतरीन और खूबसूरत देश माना जाता है। यहाँ के लोग और यहाँ का कल्चर हर तरह से अलग है और इस देश की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में की जाती है। इस देश की कॉफी का कोई जवाब नहीं, जहाँ बड़ों के अलावा बच्चों में भी कॉफी पीने का काफी क्रेज रहता है। एक ऐसा देश जहाँ आपको देखने को मिलेंगे पिंक रिवर डॉल्फिन्स। इस देश में हर साल इतने त्योहार मनाए जाते हैं कि यहाँ की सरकार ने कुल 18 छुट्टी तो सिर्फ यहाँ के त्योहारों के लिए रखी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत देश कोलंबिया की। तो दोस्तों, देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं कोलंबिया की शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि कोलंबिया देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया, जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिम स्थित एक देश है। कोलंबिया की सीमाएं पूर्व में वेनेजुएला और ब्राजील, दक्षिण में इक्वाडोर और पेरू, उत्तर में कैरिबियन सागर, उत्तर पश्चिम में पानामा और पश्चिम में प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई है। देश की कुल पॉपुलेशन है 5 करोड़ से भी ज्यादा और आबादी के लिहाज से कोलंबिया दुनिया का 29वां सबसे बड़ा और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का चौथा बड़ा देश है। कोलंबिया ने 20 जुलाई 1810 में स्पेन से स्वतंत्रता हासिल की थी। शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में सबसे पुराना लोकतंत्र है और स्पेनिश कोलंबिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा यहाँ बोली जाने वाली और भी कई बोलियां हैं, जिनमें पश्तो, कैरेबियन आदि शामिल है। दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर में समुद्र तट है। चलिए अब आपको कोलंबिया देश की राजधानी के बारे में बताते हैं। तो कोलंबिया देश की राजधानी है बोगोटा और ये शहर पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8,612 फीट की ऊंचाई पर ये बोगोटा दुनिया का चौथा सबसे ऊंची राजधानी है और आबादी के लिहाज से ये शहर सिर्फ कोलंबिया का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में भी शुमार है। कोलंबिया का ये शहर साओ पाउलो और लीमा के बाद दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा ये कला, संस्कृति और शानदार नाइट लाइफ का केंद्र होने की वजह से पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। बोगोटा कोलंबिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। यहाँ के गोल्ड म्यूजियम में हर साल 5 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं। बोगोटा में दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल लिबेरो मैरिग्नो दे टेट्रो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अगर आपको स्ट्रीट आर्ट पसंद है तो दोस्तों, बोगोटा में आपको हर जगह एक से एक बेहतरीन स्ट्रीट आर्ट देखने को मिल जाएगी। मौसम की वजह से बोगोटा टूरिस्ट के घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह मानी जाती है। साथ ही इस शहर में घूमने के लिए 50 से ज्यादा म्यूजियम्स हैं, 37 से ज्यादा कई पुरानी लाइब्रेरीज और ढेर सारे चर्च। इस देश के लोगों की बात ही कुछ और है। आपको यहाँ के लोगों के चेहरों पर कभी परेशानी देखने को भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ के लोगों को खुश रहना सबसे ज्यादा पसंद है। बैरोमीटर ऑफ हैप्पीनेस एंड होप फाउंडेशन की रिपोर्ट्स की माने तो कोलंबिया की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में की जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि परेशानी चाहे जो भी हो, खुश रहने के लिए बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं। हर इंसान को हमेशा हंसते ही रहना चाहिए। कोलंबिया से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि ये देश आज के दिन में कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए 5वां सबसे लोकप्रिय केंद्र है। कोलंबियान महिला अपने शरीर को बदलने में संकोच नहीं करती। यहाँ महिलाओं को तरह तरह की सर्जरियां कराते देखा जाता है। आपको बता दें कि कोलंबिया देश में कॉफी का सबसे बड़ा व्यापार किया जाता है। ये देश से पूरी दुनिया में भारी मात्रा में कॉफी निर्यात की जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये भी है कि कॉफी की एक बड़ी मार्केट होने के बाद भी इस देश में एक भी स्टारबक्स नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको ढूंढने पर भी यहाँ कॉफी पीने के लिए स्टारबक्स नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ की लोकल दुकानों पर उसी तरह की मजेदार कॉफी भी पी सकते हैं। कॉफी की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि इस देश के बच्चों को भी कॉफी पीना कुछ ज्यादा ही पसंद है। खाने के बाद यहाँ लोगों को कॉफी जरूर चाहिए, जबकि रात को इस देश के लोग बिना ब्लैक कॉफी पिए सोते ही नहीं। अगर आप यहाँ किसी के घर में जाएंगे तो आपको पहले कॉफी ही दी जाएगी। कॉफी के बाद इस देश में सबसे बेहतरीन गुलाब के फूल पाए जाते हैं। अमेरिका को कोलंबिया के फूल सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, तभी तो अमेरिका हर साल कोलंबिया को 4 अरब गुलाब का ऑर्डर देता है। इसके अलावा इस देश में 4000 से ज्यादा ऑर्किड की वैरायटी भी पाई जाती है। बारिश के बाद आसमान
जापान में आप लोगों ने इंद्रधनुष को बनते जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी नदी के अंदर इंद्रधनुष बनते देखा है? अगर नहीं देखा तो कोलंबिया में आप लोगों को ऐसा होता दिखाई दे जाएगा। कोलंबिया की ये नदी दुनिया की सबसे खूबसूरत नदियों में शुमार है। इस रंगीली और अनोखी नदी को कानो क्रिस्टल्स कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग इस नदी को 5 रंगों की नदी और तरल इंद्रधनुष जैसे नामों से बुलाते हैं। इस नदी को पहली बार देखने पर ऐसा लगता है मानो ये नदी कोई चमत्कारी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस नदी के पानी का रंग बदला क्यों है? चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दरअसल इस नदी के पानी के रंग बदलने के पीछे का कारण नदी में मौजूद एक खास पौधे मकारेनिया क्लाविगेरा है। ये पौधा हरा, नारंगी, लाल, पीला और नीले रंग में दिखाई देता है। दरअसल ये पौधा समय समय पर जिस तरह के रंग बदलता है वैसा ही रंग नदी के पानी का भी नजर आने लगता है। पौधे के गुलाबी, बैंगनी, पीले, हरे, लाल सभी रंगों का प्रभाव नदी के पानी में दिखाई देता है। सन 2000 के बाद से ही इस नदी को देखने के लिए टूरिस्ट को आने पर लगाई गई पाबंदी को हटा दिया गया। दोस्तों, आपने रियो कार्निवल के बारे में तो जरूर सुना है, लेकिन कम ही यात्रियों को पता है कि उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्सव कोलंबिया के कैरेबियन शहर बारैंक्विला में होता है। ये फेस्टिवल कोई आम फेस्टिवल नहीं है, बल्कि कोलंबिया के लोगों के लिए इस फेस्ट को एक त्योहार ही माना जाता है, जिसमें पूरा देश हिस्सा लेता है। इस फेस्टिवल का आयोजन हर साल फरवरी के महीने में किया जाता है। टूरिस्ट भी सबसे ज्यादा इसी महीने में कोलंबिया आते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि कोलंबिया आए और इस त्योहार का मजा नहीं लिया तो देश की यात्रा कुछ अधूरी सी लगती है। कोलंबियन और कोस्टिनो परंपराओं के इस शानदार त्योहार में लोग सड़कों पर उतरकर परंपरागत डांस करते हैं और गाना गाते हैं। साथ ही इस फेस्टिवल में लोग अपनी पारंपरिक कपड़े भी पहनते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, ये फेस्टिवल इस देश का सबसे बड़ा कार्निवल फेस्टिवल माना जाता है। अब अगर त्योहारों की बात हो रही है तो आपको बता दें कि इस देश के लोगों को बस एक मौका चाहिए होता है अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करने का। सिर्फ फरवरी ही नहीं बल्कि हर साल आपको इस देश में कुछ ना कुछ होता दिखाई देगा। इस देश में 18 पब्लिक हॉलीडेज होते हैं जो सिर्फ यहाँ की सरकार ने लोगों को फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए ही दिए हैं। वहीं अगर कोलंबिया में खाने की बात करें तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट को काफी अच्छा मिलता है। बांडेजा पैसा इस देश की एक पॉपुलर ब्रेकफास्ट डिश है, जिसे मीट, एवोकाडो, चावल, बीन्स, केला, तले हुए अंडे जैसे कई तरह की चीजों के साथ परोसा जाता है। यहाँ की लगभग सभी खाने की दुकानों पर आपको ये डिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोलंबिया में 30 अलग अलग तरह के विदेशी फल भी पाए जाते हैं। यही वजह है कि कोलंबिया को फ्रूट लवर्स पैराडाइज भी कहा जाता है। कोलंबिया को लेकर एक खास बात ये भी है कि इस देश का नेशनल गेम क्रिकेट या फुटबॉल नहीं बल्कि तेजो है। ये खेल खेलने में भले ही एक साधारण सा खेल हो, लेकिन अगर ये किसी देश का नेशनल गेम है तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि तेजो किस तरह का खेल होगा। तेजो एक लकड़ी से बनी डिस्क होती है जिसे सामने बनाए गए एक सर्कल में डालना होता है। ये डिस्क काफी भारी होती है। तेजो का क्रेज कोलंबिया में इतना ज्यादा है कि यहाँ हर साल बड़ी बड़ी तेजो चैंपियनशिप आयोजित होती है। दोस्तों, कोलंबिया का कल्चर काफी अलग माना जाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ रहने वाले कुछ जातीय समूह। कोलंबिया में 102 विभिन्न स्वदेशी समूह हैं, जिनमें से कुछ 14,000 साल पहले कोलंबिया में रह रहे थे। इनमें से 102 समूह आज भी कोलंबिया में मौजूद है। ये सभी लोग अपने तरीके से ही इस देश में रहते हैं और इन लोगों की परंपरा और रहन सहन के तरीके दूसरे लोगों से अलग है। साकिरा का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। 2018 में की गई एक सर्वे के मुताबिक कोलंबिया देश की लिटरेसी रेट है 91.18%, जो कि बाकी देशों के मुकाबले थोड़ी कम है। आपको बता दें कि 60 से ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं इस देश में, जो इस देश के 10% तक के हिस्से को घेरे हुए हैं। यहाँ पिंक रिवर डॉल्फिन्स भी देखी जाती है। इन सभी के अलावा कोलंबिया में देखने के लिए और भी काफी कुछ है। अगर आपको भी चांद की यात्रा करने का मन हो तो कोलंबिया में आप वो भी तय कर सकते हैं। यहाँ एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से चांद की तरह है। कोलंबिया को शुरुआत से ही एक विकसित देश माना गया है। कृषि सेक्टर में कोलंबिया शुरुआत से ही काफी आगे है। कोलंबिया की जीडीपी साल 2016 में $292.1 अरब थी। आज टूरिज्म इस देश की जान बन चुका है। वहीं अगर यहाँ रहने वाले लोगों के धर्म की बात की जाए तो इस देश में रहने वाली कुल आबादी का लगभग 90% हिस्सा कैथोलिक धर्म को मानता है। हर देश की तरह कोलंबिया के भी कुछ अपने कानून है, जैसे कि दोस्तों इस देश में नेशनल एंथम को रेडियो और टेलीविजन पर दिन में 2 बार बजाया जाना अनिवार्य है। इस देश के एक अजीब सा कानून भी है, आप यहाँ भूलकर भी ओला की राइड नहीं कर सकते, क्योंकि ओला में घूमना इस देश में गैर कानूनी माना जाता है। टूरिस्ट्स को इससे सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कोलंबिया के सड़कों पर ओला ड्राइवर्स इस कानून के बाद भी घूमते नजर आते हैं। ऐसे में अगर आप इस देश में हैं तो इस बात का खासा ध्यान रखिए। अगर आप इस देश में किसी भी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो उससे हाथ मिलाते हुए आंखों में देखना यहाँ की परंपरा का एक हिस्सा होता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते
बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और कोलंबिया घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो आपको बता दें कि अगर आपके पास सारी डॉक्यूमेंट्स हैं तो 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको वीजा मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको कोलंबिया घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। दोस्तों, कोलंबिया की करेंसी है कोलंबियन पैसो। तो ये था कोलंबिया। कैसा लगा? क्या कभी गए हैं आप? और अगर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।